आ रही है आवाज़। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं टीम टीचिंग के। इसी को दल शिक्षण बोलते हैं। ये 2-3 नाम से आता है, या तो दल शिक्षण पूछेगा या समूह शिक्षण। दोनों का टीम टीचिंग ही होगा, या फिर सहकारिता शिक्षण भी नाम है इसका, सहकारिता, जिसको कोऑपरेटिव कह सकते हैं। ठीक है, सहकारिता का कोऑपरेटिव बोलते हैं। देखिए शब्द से ही स्पष्ट है, दल मतलब दल में पढ़ाना, समूह में पढ़ाना, और सहकारिता मतलब सहायता करते हुए पढ़ाना। शब्द से ही स्पष्ट है। इसमें क्या है कि वास्तविक रूप में जो हम शिक्षण करते हैं ना कक्ष में छात्रों के समक्ष, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे छात्र रहते हैं, एक यूनिट मान लो 30, 40, 50 का छात्र रहता है, और एक टीचर विषय विशेषज्ञ एक किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, ऐसे होते हैं ना। लेकिन दल शिक्षण में क्या होता है कि इसमें छात्र जो संख्या आप निर्धारित करेंगे उसको 2 या 2 से अधिक टीचर पढ़ाएगा। अपने विषय का जो विशेषज्ञ रहेगा किसी भी टॉपिक पर, वो 2 या 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाएगा और एक दूसरे की सहायता करते हुए पढ़ाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि 2 या 2 से अधिक टीचर अपने विषय के या उस टॉपिक को एक दूसरे की सहायता करते हुए छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। क्यों? ताकि शिक्षण उसका सफल हो, अधिगम छात्रों को ज़्यादा हो। अब यहाँ बात होती है कि अब प्रारंभ कब से दल शिक्षण क्यों नाम दिया गया? दल में पढ़ाते हैं इसलिए नाम दिया गया, एक दूसरे की सहायता करते हैं टीचर इसलिए सहकारिता नाम दिया गया। तो आपको मैंने बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई तो अमेरिका में बहुत सारे टीचर वहाँ के सामान्य समस्या को लेकर के बहुत सारे टीचर ने शिक्षण कार्य छोड़ दिया। तब पढ़ाएगा कौन भाई? तो सामान्य टीचर ही पढ़ाने लगे। अब छात्र की संख्या तो बहुत है, तो कैसे होगा? एक ही टीचर मान लो 500 छात्र को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा, उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। तो दल शिक्षण के रूप में पढ़ाने लगे, मतलब 2 या 3, 4 मिल करके बहुत सारे छात्र को इकट्ठे बैठा करके पढ़ाने लगे। 1954-55 की बात है, तब से प्रारंभ हुई। उसी को बाद में मैंने बताया था कि 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लेक्सिंगटन योजना करके ये चलाया गया दल शिक्षण के ही रूप में। उसके बाद बहुत सारे नॉर्वे, हार्वे, इस सब में बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, तो सबको भी देख लेंगे हम लोग। अपने अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखते हैं कि गुरुकुल प्रणाली हम लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं गुरुकुल प्रणाली क्या है। तो वहाँ देखते हैं, और बाद में अभी भी परंपरागत विद्यालय में भी यही हाल है। गुरुकुल प्रणाली का ही थोड़ा सा वो है, स्वरूप है। उसमें देखते हैं कि गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते हैं। अब अगर बहुत सारे शिष्य हो, एक बार में गुरु नहीं पढ़ा, चूँकि मान लो इस साल एक शिष्य आया, दूसरे साल और भी कुछ आया, तीसरे साल, तो बड़े छात्र जो होते हैं, जो सीनियर रहते हैं, उसको गुरु ने पढ़ाया, वह छात्र फिर अपने से जूनियर को पढ़ाया, जूनियर अपने जूनियर को। अर्थात आप पढ़े होंगे एक कक्षा नाय की पद्धति, आपके सिलेबस में भी होगा कक्षा नाय की पद्धति। तो वहाँ देखते होंगे क्लास मॉनिटर पद्धति। ये मॉनिटर तो सुनते हैं, आप भी बने होंगे मॉनिटर। तो मॉनिटर क्लास को संभालता है, इसलिए बनते थे ना, आप में से भी कई लोग बने होंगे। टीचर अपना बना देता था कि मॉनिटर को जो कोई हल्ला न करे, कोई ऐसा ना हो कि होमवर्क ना करे, कोई व्यवस्था ना हो, उसके लिए मॉनिटर बना देता है। तो मॉनिटर पद्धति का ही प्राचीन रूप मान के चलिए कक्षा नाय की पद्धति। नाम यह कक्षा नाय की पद्धति, मतलब कक्षा के नायक ही उसको व्यवस्थापित करेंगे। क्या उसमें क्या होता है कि गुरु ने पढ़ाया, मतलब टीचर ने पढ़ाया, और सीनियर छात्र जो हैं वो अपने से जूनियर छात्र को पढ़ाते थे गुरुकुल प्रणाली में। तो दल शिक्षण का ही ये स्वरूप माना जा सकता है प्राचीन पद्धति को अगर देखेंगे तो। नहीं, अभी भी आप देखते होंगे, प्राचीन काल की तो बात थी, अभी भी आप देखते होंगे जितने भी धर्म संसद वगैरह लगते हैं, तो एक प्रवचनकर्ता होते हैं, एक उपदेष्टा होते हैं, और उनके बहुत सारे अनुयायी उसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। नहीं, बैठाने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था, उसको हेल्प करने की व्यवस्था, कोई टीचिंग ऐड प्रस्तुत कर रहा है, कोई प्रोजेक्टर सेट कर रहा है, कोई बैठने की व्यवस्था कर रहा है, कोई कहीं कोई व्यवस्था ना हो, कुव्यवस्था, उसकी व्यवस्था करते रहता है उसके अनुयायी या उनके शिष्य। होते हैं कि नहीं होते हैं ऐसे? तो भी तो दल शिक्षण का ही स्वरूप है। नहीं,
तो हम लोगों को अभी जानना है कि दल शिक्षण का अर्थ और उसका गठन कैसे होता है, उसके साथ साथ विशेषता वगैरह भी देख लेंगे। तो थोड़ा सा 2 पंक्ति पहले बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे गठन कैसे होता है। तो आप जितनी बात सुनी अभी उसका मोटा मोटी अर्थ ये है कि दल शिक्षण 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिल करके एक दूसरे का सहायता करते हुए शिक्षण कार्य करते हैं ताकि छात्रों को अधिक से अधिक छात्रों को अधिक से अधिक अधिगम हो और अपना शिक्षण भी सफल हो। ये दल शिक्षण का सामान्य अर्थ है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रों ने विभिन्न प्रकार से अपना परिभाषा दिया, अर्थ बताया है। अब अगर ये शब्द सुनते हैं जिसकी विशेषता अपने आप निकाल लेंगे, बाई चांस अगर 2 नंबर 4 नंबर में एग्जाम में भी आता है कई बार कि दल शिक्षण की क्या विशेषता है, तो जो आपने सुना उसी में से आप निकाल के देखिए क्या विशेषता है। आपने सुना कि दल शिक्षण किसी विषय विशेष का होता है तो दे देंगे, उसकी विशेषता हो गई कि दल शिक्षण किसी विषय विशेष पर किया जाता है, विशेष टॉपिक पर। दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक टीचर होते हैं तो होगी, इसकी विशेषता हो गई ना। विशेषता नहीं समझ रहे, आपकी क्या विशेषता है? आप ज़्यादा बोलते हैं। आपकी क्या विशेषता? आप कम बोलते हैं। नहीं, तो दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक टीचर पढ़ाते हैं, उसकी विशेषता हो गई। दल शिक्षण लचीला बनाया जाता है इसकी पाठ्य योजना, उसकी विशेषता हो गई। इस तरीके से 2 4 5 अपना निकालेंगे। अब मुख्य चीज़ पर आइए, दल का गठन कैसे होता है। तो अभी मैंने बताया कि शिक्षकों की समस्या के कारण, छात्रों की जनसंख्या ज़्यादा रहने के कारण इसकी प्रारंभ की गई। आजकल हर एक देश में इसकी प्रचलन चल पड़ी, अपने इंडिया में भी चल पड़ी है। शुरुआत हुई अमेरिका से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके बाद इंग्लैंड वगैरह वगैरह, ब्रिटेन वगैरह सारी जगह प्रारंभ हुई विभिन्न तरह की योजना के माध्यम से। ठीक है, वर्तमान में हर एक प्रशिक्षण विद्यालय में, महाविद्यालय में इसको अपनाया जाता है, अपनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक विषय पर आप शिक्षण कार्य करेंगे, उसके लिए आप विषय विशेषज्ञ को रखेंगे। ठीक है, विषय विशेषज्ञ मतलब मान लो आपको संस्कृत पढ़ाना है तो संस्कृत के विषय विशेषज्ञ रखेंगे। वह ये भी हो सकता है कि अपने विद्यालय के रखेंगे, और अगर आपकी छात्र की संख्या ज़्यादा है, मान लो साथ में 200-400 छात्रों को बैठाना चाह रहे हैं, तो आप विषय विशेषज्ञ दूसरे महाविद्यालय से भी ला सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, आप मान लो संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत के विषय आपके विद्यालय में मान लो एक ही है, आपको 2 या 3 चाहिए तो दूसरे से ला लीजिए, या अपने ही विद्यालय में आपके पास 2-3 टीचर हैं तो 2-3 टीचर इकट्ठे आ जाएंगे उस टीचिंग में, उस शिक्षण में। बात आ रही समझ में? 2-3 प्रकार से किया जा सकता है कि अपने विद्यालय में ही मान लो बहुत सारे टीचर हैं तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए, या फिर उस विषय के, उस टॉपिक के जानकार नहीं है अपने विद्यालय में विषय विशेषज्ञ, तो दूसरे स्कूल से, दूसरे विद्यालय से, दूसरे महाविद्यालय से उनको मंगा लीजिए, हायर कर लीजिए। क्या? तो इस टाइप से किया जा सकता है। एक बात हुई। दूसरी बात है कि आप मान लो टीचिंग करेंगे और 200-400 छात्र इकट्ठा बैठाएंगे तो उसके बैठने की व्यवस्था चाहिए, तो एक व्यवस्थापक होनी चाहिए ना, तो एक व्यवस्थापक भी होनी चाहिए। विषय विशेषज्ञ हो गया 1-2, सबसे पहले और भी एक चीज़ है, एक तो लीडर तो होना चाहिए जो सारी व्यवस्था को देख रेख करे, जिसका संयोजक भी बोल सकते हैं उसको, तो टीम लीडर उसके लिए बोलते हैं, एक टीम लीडर हो गया। उसके बाद विषय विशेषज्ञ हो गए, कैसे होंगे? अपने विद्यालय का भी, या जरूरत पड़े तो दूसरे महाविद्यालय से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। एक व्यवस्थापक तो चाहिए, बेंच डेस्क बैठान लगाने के लिए, माइक को ठीक करने के लिए टेक्नीशियन भी चाहिए आपको। एक चाहिए कि आप जब भाषण, प्रवचन या टीचिंग करते रहेंगे उस समय टीचिंग एड्स प्रस्तुत करने के लिए, कुछ आपको दिखाना है, समझाना है कंप्यूटर के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से, तो उसको दिखाने के लिए भी एक चाहिए, नहीं सहायक उपकरण को दिखाने के लिए, तो टीचिंग एड को दिखाने के लिए आपको चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। जितनी सारी व्यवस्था होगी, मान लो आप दूसरे विद्यालय से आप किसी टीचर को विषय विशेषज्ञ ला रहे हैं, उसको लेटर देंगे ना, तब ना वो आएंगे। तो लेटर देने के लिए आप कलरिकल व्यवस्था भी होनी चाहिए, कलर की व्यवस्था करेगा कि कहाँ बैठना है, कितने विषय से विशेषज्ञ को आवेदन देना है, बुलाना है, तो वो सब काम कौन करेगा? कलर करेगा। तो कलर की होना चाहिए। अर्थात दल शिक्षण में बहुत सारे आपके स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी को दल शिक्षण का गठन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये आपके कुछ शिक्षा शास्त्री हुए, अपने विभिन्न तरीके से दल का गठन के बारे में बताया। एक सामान्य तरीके से बाई चांस अगर एग्जाम में आता है तो आपको दिखाना पड़ेगा
कि दल शिक्षण का गठन इस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको आप बना लीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, विभिन्न शिक्षा शास्त्री ने विभिन्न तरह से दिया। एक शिक्षा शास्त्री सैफलिन और ओल्ड दोनों मिलकर के एक पुस्तक का बनाए, पुस्तक का निर्माण की टीम टीचिंग। उसमें उन्होंने जो एक टीम का स्वरूप दिया वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। और एग्जाम वगैरह में आता है, जानकारी के लिए भी हो गया, और एग्जाम वगैरह में आता है तो आप लिख देंगे कि टीम दल शिक्षण का स्वरूप निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है, या फिर नाम दे देंगे सैफलिन और ओल्ट ने अपने पुस्तक टीम टीचिंग नामक पुस्तक में इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से बनता है, वो करके आप बना लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, एक टीम लीडर। आज भी कोई काम करते हैं तो एक संयोजक होता है, कोई शैक्षणिक काम करते हैं, गांव देहात में भी कोई काम करते हैं तो एक लीडर होता है ना, इसमें भी एक लीडर का होना जरूरी है। तो एक टीम लीडर, टी फॉर टीम, एल फॉर लीडर, ठीक है, एक टीम लीडर बना लेंगे। अब टीम लीडर रहेगा, पढ़ाने के लिए भी तो कुछ टीचर चाहिए, तो उसके लिए सीनियर टीचर या विषय विशेषज्ञ टीचर, क्या तो 2 या 2 से अधिक ये रख सकते हैं। आपकी जनसंख्या मतलब जितनी छात्र की संख्या है या जो आपका टॉपिक है, जो विषय है, उसके अनुरूप वो आप पर निर्भर करता है। आप अगर व्यवस्थापक हैं तो आप पर निर्भर करता है कि कितना सीनियर टीचर अर्थात विषय विशेषज्ञ को आप रखेंगे। अब देखिए एक बात और है इसमें, सीनियर टीचर तो मान लो 2 रखे, सीनियर टीचर आप 2 रखे मान लो, आपका उससे काम चल जाएगा, एक दूसरे की सहायता करते हुए टीचिंग कर लेंगे वो उस टॉपिक पर। लेकिन आपकी संख्या कितनी है नहीं है उसको व्यवस्था भी तो करना है। जैसे कोई छात्र सुन नहीं रहा है, कोई छात्र वहाँ से समझ नहीं रहा है, कोई छात्र होमवर्क नहीं समझ रहा है, कोई छात्र विभिन्न तरह की समस्या है नहीं, तो उसको समझाने के लिए जैसे आपको पहले कहा था ना व्यवस्थापक होते हैं, तो व्यवस्थापक के रूप में और भी टीचर रख सकते हैं। यहाँ टी फॉर टीचर दे देंगे। अब ये टीचर ध्यान रखिएगा कि ये टीचर आपका बढ़ता जाएगा। अगर 100 ही छात्र को इकट्ठा आप करेंगे, किसी विषय विशेषज्ञ को बुला करके आप विषय विशेषज्ञ के माध्यम से टीचिंग करवाएंगे, तो मान लो यहाँ तो 2 में आपको काम चल जाएगा, तो यहाँ 1 या 2 में ही काम चल जाएगा। लेकिन वहीं अगर 500 छात्र है तो कर पाएंगे 2 आदमी व्यवस्था, नहीं कर पाएंगे तो 4 कर दीजिए। 1000 छात्र के एक आदमी बैठाना है तो 4 कर लीजिए, 6 कर, जितना में हो सके उतना ये दिखाना है। और उसके बाद व्यवस्थापक भी एक होना चाहिए। टीचर ऐड को प्रस्तुत करने वाला, टीचिंग ऐड को प्रस्तुत करने वाला एक हो जाएगा। और एक कलरकियल, कलर सी फॉर कलर, कलरकियल ऐड कर लीजिए, कलर के व्यवस्थापक लीजिए। इस तरीके से आप टीम का स्वरूप बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए भी हो गया, और एग्जाम में अगर आवे तो ये बना दीजिएगा कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है, या फिर नाम ही दे दीजिए, सैफलिन ओल्ट ने टीम टीचिंग नाम पुस्तक में दिया है कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है। और उसका व्याख्यान अगर करना हो तो उसको कर दिया टी यहाँ नीचे, टीम लीडर, ST मतलब सीनियर टीचर, T मतलब टीचर, टीचिंग ऐड प्रस्तुत करने वाला, कलर के व्यवस्था करने वाला, ठीक है, इस तरह से। और छात्रों की संख्या के अनुरूप टीचर बढ़ते जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 करते जाएंगे, जितनी व्यवस्था हो पाए, ठीक है। ये इसका टीम का गठन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें 2-3 बात ध्यान रखिए, एक टीम लीडर होगा, सीनियर टीचर होगा अर्थात विषय विशेषज्ञ होंगे जो एक दूसरे की सहायता करते हुए टीचिंग करेंगे, और व्यवस्थापक में टीचर ही रखेंगे, विद्यालय का ही, अपने विद्यालय का ही। ये आप दूसरे विद्यालय से भी बुला सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये विषय विशेषज्ञ भी हो सकता है टीम लीडर, आपका प्रधानाध्यापक भी हो सकता है, महाविद्यालय का प्राचार्य भी हो सकता है, वही टीम लीडर बनेगा ना। और ये अपने विद्यालय का तो होगा ही होगा, अगर अपने विद्यालय में नहीं है सीनियर टीचर विषय विशेषज्ञ तो दूसरे से भी हायर कर सकते हैं, और ये अपने विद्यालय का ही रहेगा, कोई भी व्यवस्था कर सकता है। ये भी अपने महाविद्यालय का, ये भी अपने महाविद्यालय का, ये आप दूसरे जगह से ला करके काम कर सकते हैं। मान लो आपके यहाँ संस्कृत पढ़ाना, संस्कृत वाले नहीं है तो दूसरे से बुलाएंगे ना, विषय विशेषज्ञ को बुलाएंगे ना। आजकल बहुत सारे स्वरूप आप देखते हैं, कोई सेमिनार वगैरह होते रहता है तो विभिन्न तरह के विद्वान को आमंत्रित किया जाता है। उसी तरह से इसमें भी आपका दल शिक्षण करना हो तो दूसरी जगह से आप बुला लीजिए विद्वान को, विशिष्ट विद्वान को, विषय विशेषज्ञ को। नहीं तो ये आपने अर्थ के साथ साथ इसको समझा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसका कुछ अर्थ क्या कहते हैं,
परिभाषा वगैरह आपको अगर देखना हो तो पुस्तक में देख लेंगे, या मैं जी। सैफलिन और ओल्ड ने इस प्रकार बनाया अपने पुस्तक में, सैफलिन जी। टीचिंग एड नहीं समझ रहे हैं, सहायक उपकरण। हाँ, मान लो देखो यहाँ विषय विशेषज्ञ यहाँ से मान लो अपना हाँ प्रस्तुति कर रहे हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि इसमें पहले आम सभा होगी, फिर क्या करना है, फिर मूल्यांकन कार्य कैसे वगैरह वगैरह, ये भी समझेंगे। तो विषय विशेषज्ञ अपना प्रस्तुतिकरण करते रहेंगे, उसके हिसाब से सहायक उपकरण को दिखाया जाता है। मान लो हाँ, तो उसके लिए दूसरा रहेगा ना वहाँ पे टीचर प्रस्तुत करने वाला, ये बात हुई। हाँ ठीक है, कितना मिनट का हुआ?